सो चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लाइक देखो हम लोगों ने यहाँ तो कंट्रोलर वगैरह सेट किया था, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया था और एक रिस्पॉन्स बॉडी किसके लिए सेट किया था हम लोगों ने यहाँ पे। ये रिस्पॉन्स बॉडी किसके लिए सेट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी पेज नहीं है ना राइट नाउ। सो लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी कंटेंट मैंने बॉडी के अंदर डिफाइन किया उसी को मुझे रिटर्न करना है, करेक्ट ना। तो ये कंटेंट को रिटर्न करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्स बॉडी कंटेंट डिफाइन किया। बट अगर मैं इसे निकाल देता हूँ तो क्या होगा, अगर इसे मैं निकालूँ तो क्या होगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इट विल सर्च फॉर द होम पेज ना, कि लाइक होम नाम का कोई तो इसे पेज चाहिए, कुछ भी नाम दे दो इसे यहाँ पे। देखो अगर रिस्पॉन्स बॉडी मैंने यहाँ से निकाल दिया तो क्या होता है, देखो यहाँ पे सेव करता हूँ एप्लीकेशन को और रन कर लेता हूँ, यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है। सो लाइक यूआरएल अपना है, डायरेक्टली भी सर्च कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला जो आ रहा था इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऐसे कुछ आएगा ये। क्यों, बिकॉज हमारे पास कोई होम नाम का पेज ही नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फिर हमें इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, रिस्पॉन्स बॉडी पास किया था। बट अगर हमारे पास पेजेस है तो मुझे रिस्पॉन्स बॉडी की जरूरत है नहीं है ना, फिर लाइक मुझे बॉडी कंटेंट लाइक लोड करने की जरूरत है ही नहीं। तो पेज को कैसे लोड करेंगे, देखो लाइक कल हम लोगों ने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड किया था जास्पर वाला, जहाँ पे जेएसपी पेज को हम लोग यहाँ पे लोड कर सकते, करेक्ट ना। पेज को ऐड किया था हम लोगों ने, नहीं ना। तो देखो सिंपल यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ, अगर एप्लीकेशंस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है तो कैसे, मतलब क्या टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर जेएसपी पेजेस को लोड करना है सो लाइक वी हैव टू ऑप्शंस, कौन से ऑप्शंस हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे एसआरसी करके फोल्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। सबके प्रोजेक्ट में है ये एसआरसी फोल्डर, सोर्स वाला। इसके अंदर मेन नाम का भी फोल्डर आपको दिख रहा है, मेन के अंदर कोई फोल्डर है आपके पास, राइट क्लिक कर लो यहाँ पे मेन के ऊपर, ये मेन करके दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है आपको, इसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड क्रिएट न्यू फोल्डर। न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो लाइक फोल्डर क्रिएट करना है आपको, और फोल्डर का नाम कुछ भी नहीं देना आपको। देखो फोल्डर का नाम क्या रखना है, वेब ऐप, ठीक है, जहाँ पे जेएसपी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, वेब ऐप, हाँ, विदाउट स्पेस, मेन के अंदर न्यू फोल्डर और फोल्डर का नाम दो वेब ऐप करके, बस इसे फिनिश कर दो, सिर्फ फोल्डर क्रिएट कर लो बस। ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्टली आप जेएसपी फाइल बना सकते हो। तो मैं सिंपल एक टेस्ट फाइल बना लेता हूँ टेस्ट करने के लिए कि जेएसपी फाइल मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कैसे टेस्ट करेंगे, लाइक देखो यहाँ पे वेब ऐप के ऊपर भी फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू में जाके क्या ऐड करना है हमें अभी, कौन सा फाइल चाहिए, जेएसपी फाइल चाहिए ना, अभी जेएसपी फाइल एक्सेसिबल है ना हमारे पास। ठीक है। सो मैं आता हूँ कहाँ पे, लाइक अदर में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जेएसपी सर्च कर लो। देखो हम लोगों ने कल ही इंस्टॉल किया इसका ये प्लगइन, सो अभी ये प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। ठीक है, जेएसपी फाइल ऐसे नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखो पहले फाइल कैसे बनाना है, देखो पता है ना सबको ये कैसे बनाना है, क्या करना है, देखो सेम वेब ऐप के अंदर बनाना है, मेन के अंदर नहीं बनाना है आपको। वेब ऐप के ऊपर क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके न्यू के अंदर क्लिक करके कहाँ पे आएगा ऑप्शन, अदर में, और अदर में आपको देखो लाइक यहाँ पे सिर्फ जेएसपी सर्च कर लो तो मिल जाएगा। ठीक है। सो सिंपल लाइक देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया जेएसपी फाइल, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पेज का नाम जनरेट हुआ है, न्यू फाइल डॉट जेएसपी। ठीक है। तो आपको अगर नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, बट डोंट चेंज द एक्सटेंशन, जेएसपी एक्सटेंशन ही रहेगा उसका, बिकॉज जेएसपी फाइल डॉट जेएसपी एक्सटेंशन से फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो फाइल का नाम में कुछ दूसरा कुछ अगर मुझे देना है, लाइक जैसे मैंने होम डॉट जेएसपी दिया, दे सकते हैं ना इसके हिसाब से। नहीं नहीं जरूरत नहीं, इसका नाम कुछ भी दे दो। ठीक है, जेएसपी का नाम आपको जो चाहे वो दे सकते हो, यूआरएल वाइज आपको देना नहीं है। अगर मैं दूसरा कोई नाम दे दूं इसको लाइक टेस्ट वाला भी तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ठीक है। सिंपल फाइल एक जेएसपी फाइल बना रहा हूँ मैं, इसको नेक्स्ट कर लो और इसे फिनिश कर लेता हूँ। देखो एक जेएसपी फाइल बन गया यहाँ पे मेरा टेस्ट डॉट जेएसपी नाम का। हाँ हाँ, डायरेक्ट फिनिश कर लो।
तो ऐसे कुछ फाइल दिखेगा, देखो जेएसपी का कंटेंट ऐसे कुछ होता है। यस, मिला सबको ये पेज। पेज का नाम कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, ठीक है। सो ये कुछ मैंने मैसेज दे दिया। सिंपल कुछ भी दे दो अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ हेडिंग चेक करने की पेज रेंडर हो रहा है कि नहीं है। एंड इसके बाद क्या करना है, ये रिटर्न कहाँ पे होगा आपका, कंट्रोल फाइल पे है ना। तो कंट्रोल फाइल पे आता हूँ मैं, ये वाला देखो जो टेस्ट कंट्रोल फाइल था हमारा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे करना क्या हमें, देखो इसे पता नहीं अभी, लाइक आपका पेज का एक्सटेंशन क्या है। मैंने देखो रिटर्न में लिखा तो होम करके, होम पेज है, बट उसका एक्सटेंशन क्या है, कौन से एक्सटेंशन में जा रहा है पेज, तो आपको बताना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन डिफाइन करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, विदाउट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज, अगर आपको जेएसपी फाइल को एक्सेस करना है, देन अगर एक्सेस है तो यहाँ पे मैं कुछ मारने लगा रहा हूँ एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज, इसके साथ भी दिखा दो कैसे काम करेगा, ठीक है, विदाउट एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में यूज कर रहा हूँ। तो अभी देखो लाइक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न में आपने होम करके दिया है ना यहाँ पे मैंने, तो पेज का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे टेस्ट डॉट जेएसपी दिया है ना, तो यहाँ पे आपको ये निकालना है और यहाँ पे लिखो टेस्ट डॉट जेएसपी, जो पेज आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो पेज का नाम आएगा जो पेज आपको यहाँ पे रिटर्न करना है, तो लाइक जहाँ पे ये यूआरएल पे अगर मैं सर्च करूँगा तो यूआरएल पे मुझे ये वाला पेज मिलना चाहिए, टेस्ट डॉट जेएसपी वाला। ठीक है, कोई भी नाम दे दो पेज का जेएसपी वाला। और लाइक यहाँ पे देखो मैं और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, ये पोम फाइल में जाता हूँ मैं। अगर इनकेस ऐसे भी होगा कि आपने ये वाला डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया रहेगा जास्पर वाला, तो क्या होगा वो भी दिखाता हूँ मैं ये केस के लिए। इसे मैं निकाल देता हूँ जास्पर को। देखो लेट्स चेक लाइक क्या होता है यहाँ पे, मैं लोड करने के लिए ट्राई करता हूँ ये पेज को विदाउट जास्पर लाइब्रेरी। ठीक है, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि जीएसपी पेज को ऐड तो कर दिया, बट ये अलाउ नहीं कर रहा आपको जीएसपी पेज कंटेंट को लेके ये करने का। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पास अभी, लाइक यहाँ पे कोई भी मेरे पास जास्पर वाला लाइब्रेरी नहीं है, मैं निकाल दिया उसका डिपेंडेंसी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्वर को स्टॉप कर लेता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट वन मोर टाइम। देखो मैंने सर्वर स्टार्ट किया यहाँ पे, वो एरर शो कर रहा है यहाँ पे, एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, मैंने जास्पर तो निकाल दिया। देखो लाइक यहाँ पे मैं लोड करता मेरा पेज, यही है ना, मुझे लाइक कुछ यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, ठीक है, क्यों, अब ये पेज को लाइक लोड ही नहीं, मतलब रीड ही नहीं कर पा रहे हैं ना, टेस्ट.js नाम का कोई पेज है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी भी निकाल दो, नहीं तो रिस्पॉन्स बॉडी की वजह से क्या करेगा वो, आपका पेज लोड नहीं करेगा, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा नहीं तो समझ लाइक ये देख के काम करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं टेस्ट कंट्रोल फाइल में, ठीक है। देखो ये इसके वजह से लाइक प्रिंट कर रहा है, ये रिस्पॉन्स बॉडी दिख रहा है, इसके वजह से प्रिंट कर रहा है, इसको निकाल देता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए ना रिस्पॉन्स बॉडी, अभी मैं पेज को रेंडर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। रिस्पॉन्स बॉडी को कमेंट कर लो या तो निकाल दो उसको, अभी फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं है, पेज रेंडर करना है हमें। और यहाँ पे फिर से मैं रन कर लेता हूँ। हो गया, देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है देखो नीचे दिख रहा है, पेज कंटेंट लोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है फाइल मेरा।
तो जो जीएसपी फाइल आपने बनाया ना, ये डाउनलोड करके दे रहा है आपको, ठीक है। बिकॉज कंटेंट को रीड करने के लिए उसके पास कोई लाइब्रेरी नहीं है ना, तो उसको डिपेंडेंसी चाहिए रीड करने के लिए, ठीक है। अभी देखो कितना भी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो डाउनलोड करेगा इसे, कंटेंट नहीं है, रीडिंग कंटेंट मटेरियल नहीं है इसके पास। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये डिपेंडेंसी को भूलना नहीं यहाँ पे लोड करने के लिए, जब भी जीएसपी पेज के साथ काम करोगे, जास्पर वाला, ठीक है। अभी सेव कर लेता है इसे मैं, और इसके बाद में ट्राई कर लेता हूँ, देखो लोड करने के लिए सर्वर को स्टॉप कर दो और यहाँ पे फिर से लॉन्च कर लेता हूँ। ये हो गया सर्वर स्टार्ट, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। हुआ लोड अभी कंटेंट, जेएसपी पेज का कंटेंट लोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जेएसपी फाइल को अभी ये रीड कर पा रहे हैं जास्पर लाइब्रेरी की वजह से, इसके लिए लाइब्रेरी हमें चाहिए। ये समझा, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। अगर आपको डॉट एक्सटेंशन से आपको लोड करना रहेगा, या तो अगर लाइक डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से जाना है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉट जेएसपी वगैरह सब कुछ कंटेंट को लोड कर सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। पोर्ट चेंज करने चेंज करो, नहीं किया तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट मिल जाएगा। देखो मैं पोर्ट लोड हो गया, ऑटोमेटिकली लोड हो गया, मतलब कुछ कंटेंट में मेरा भी कुछ इशू नहीं था। एक बार स्टार्ट किया सिस्टम तो लोड होना स्टार्ट किया। अभी मैं 5050 पे चला रहा हूँ दूसरे पोर्ट पे, ठीक है। और ट्राई कर लो सब लोग जल्दी आने का, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे मैं ट्राई करूंगा 8 o'clock को स्टार्ट करने का लेक्चर। तो जिनका भी कुछ भी मिस होगा वो लोग रिकॉर्डिंग देख लो बाद में, बिकॉज बाद में वो सब कवर करने के लिए आएगा। अभी बाद में कैसे होता है, 11 बज जाते हैं तो सब लोग भाग जाते हैं फिर, करेक्ट ना। तो और कैसे कर सकते हैं, देखो लाइक यहाँ पे टेस्ट कंट्रोल फाइल में आ गया मैं, मुझे अभी यहाँ पे एक्सटेंशंस वगैरह कुछ देना नहीं, मुझे सिर्फ फाइल का नाम ही देना है, बराबर ना। तो सिर्फ फाइल के नाम से मुझे क्या करना है, इसका डेटा सर्च करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक देखो ये जो टेस्ट डॉट जेएसपी फाइल है ना आपका, वेब ऐप के अंदर राइट क्लिक करता हूँ मैं, वेब ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, कोई भी नाम दो फोल्डर का आपको जो चाहिए हो। मैं लिखता हूँ माई व्यूज, ठीक है। जो चाहिए वो दे सकते हो आप, हाँ वेब ऐप के अंदर, बराबर। बनाया फोल्डर, कोई भी दे दो, लाइक फोल्डर का नाम कुछ नहीं, वेब ऐप के अंदर ही बने, वेब ऐप के बाहर मत बनो, ठीक है। नहीं तो कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। बनाया फोल्डर ये, और आपका जो जेएसपी फाइल है अभी वो उसके अंदर डाल दो फोल्डर में, शिफ्ट कर लो सिर्फ इसको, लाइक उठाओ यहाँ से और इसके अंदर डाल दो इसे। देखो अभी ये फाइल मेरा इसके अंदर चला गया, ये फोल्डर में आता है ना, शिफ्ट करना सबको, ये कॉपी पेस्ट करके फिट हो गया। किया, अभी लोड होगा ये फाइल, अभी लोड होगा ये। देखो सर्वर को स्टॉप कर दो, फिर से देखो स्टार्ट करने का ट्राई कर लो, इसे रन करो। अभी क्या हो रहा है देखो जरा, फिर से एक बार रन कर लो application। मैंने फोल्डर के अंदर शिफ्ट किया है ना इसे, ठीक है। इशू देगा ये, क्यों, बिकॉज लाइक वेब ऐप में डायरेक्टली फाइल को लोड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाथ इसका ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, प्रॉपर्टीज फाइल पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में आ जाओ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पे दो चीजें आपको ऐड करनी है, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स का जो आपको ऐड करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रीफिक्स टाइम, सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले है ना कि आपका जो फाइल लोड हो रहा है कौन से फोल्डर से लोड हो रहा है, फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा प्रीफिक्स। और सफिक्स मतलब आपका जो फाइल
ये नोट करना है आपको, दो चीजें। तो चलो ऐड कर लेते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो देखो लाइक यहाँ पे जैसे मैं प्रीफिक्स करके लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ प्रीफिक्स लिखने जाओ यहाँ पे देखो लाइक आपको ये करे हिंट शो करेगा ये क्या ऐड। क्या है उसका प्रीफिक्स का नाम, क्या है की का नाम बताओ उसका मुझे। स्प्रिंग डॉट, तो एक एमवीसी डॉट व्यू वाला है, वो वाला ऐड कर लो। एमवीसी डॉट व्यू वाला दिख रहा है आपको, उसे ऐड कर लो। क्या है उसका की नेम बताओ मुझे जरा। स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स ना, सही है कि डबल एफ है, सिंगल ना। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या करना है आपको, पेज का वाला एक फोल्डर का नाम, कौन सा फोल्डर है मेरा, माई व्यू करके है ना। तो यहाँ पे देना आपको स्लैश, मतलब कौन से फोल्डर से आ रहे हैं। तो मेरा फोल्डर का नाम क्या है, माई व्यूज। फोल्डर का नाम करेक्ट डालो, देखो स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं चाहिए, और एक स्लैश दे दो। तो ये स्लैश, दूसरा स्लैश किसके लिए काम करेगा कि इसके अंदर से कौन सी फाइल अभी आ रही है। ठीक है, ये होगा प्रीफिक्स के लिए। अभी सेम क्या लोड करना है आपको, सफिक्स। फोल्डर तो पता चल गया ऐसे, बट फाइल नहीं पता चला कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें सफिक्स। ठीक है, सो प्रीफिक्स की जगह पे क्या कर लो इसे, सफिक्स। आएगा सफिक्स भी देखो, डबल एफ। ठीक है, और सफिक्स में सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ डॉट एक्सटेंशन बता दो, कौन सी एक्सटेंशन की फाइल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डॉट जेएसपी ना। तो सिर्फ यहाँ पे लिखो डॉट जेएसपी, सिर्फ आपको एक्सटेंशन बताना, डबल कोड बिगड़ कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसको पता चला लाइक देखो माई व्यू नाम के लाइक फोल्डर से मेरा फाइल्स आ रहा है और उसका एक्सटेंशन सबका जेएसपी है। ठीक है, तो अभी अगर मैं उसका जेएसपी एक्सटेंशन हटा दूं तो अभी ये काम करना चाहिए। फाइल को सेव कर लो, किया सेव, अभी आ जाओ कंट्रोलर फाइल में। तो जहाँ पे मैंने टेस्ट डॉट जेएसपी करके लिखा है ना, यहाँ पे अभी मुझे डॉट जेएसपी एक्सटेंशन देने की जरूरत है, वो निकाल दो। अगर मैं टेस्ट करके लिखूंगा तो टेस्ट मतलब ये क्या कंसिडर करेगा, टेस्ट इज माई जेएसपी पेज ना। तो टेस्ट डॉट जेएसपी करके इसे लोड कर देगा। सिर्फ टेस्ट को रखो, अभी डॉट जेएसपी हटा दो आज से। अभी देखो लोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डबल डबल एक्सटेंशन हो जाएगा उसका, डीएसपी हम लोगों ने वहाँ पे पहले से डिफाइन करके रखा है। मिला।
ठीक है, मैं इसको एक बार रिस्टार्ट मार देता हूँ जरा। कोड चेंज करने के बाद ये बार बार मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो रहा है। वर्जन के लिए सिर्फ जेएसपी को निकाल दो और उसको लॉन्च करने का ट्राई कर लो। हाँ, उसको सिर्फ निकाल दो वहां से। ठीक है, क्या दिया? हेलो करके मैसेज दिया मैंने सिर्फ। और मुझे क्या चाहिए पता है? हेलो के आगे मेरा नाम आना चाहिए। जो मैं नाम लाइक कुछ पैरामीटर हमें पास करने हैं। ये जो दिख रहा है ब्रैकेट सबको टेस्ट कंट्रोल में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आता हूँ। और ये आपका फंक्शन ब्रैकेट है, करेक्ट ना? फंक्शन ब्रैकेट में मुझे अगर कुछ पैरामीटर पास करना रहेगा तो मैं पास कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे मेरा नाम चाहिए तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप हमें लोड करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लोड कर लेता हूँ और स्ट्रिंग में मैंने पैरामीटर पास किया नेम। ठीक है, तो ये नेम वेरिएबल देखो जो पास किया ये आप कहाँ पे प्रिंट कर सकते हो पता है? यहाँ पे मैं अगर मैं देता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे मैंने क्या किया? नेम को प्रिंट किया। इससे क्या होगा? ये कहाँ पे नेम डिस्प्ले होगा आपका? कंसोल पे ना, यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होगा। वेब पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो वेब पे डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले देख लेते हैं, इस पे तो डिस्प्ले होना चाहिए कंसोल पे। हाँ, ठीक है, देखो मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ट्राई करके देखो इसे रन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ है। इसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या आ रहा है? हेलो करके आ रहा है। बट जो नेम मेरा पास होगा, अभी नेम वो पास होगा कैसे वहाँ पे पैरामीटर वाला पार्ट? देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? नल आ रहा है ना। नीचे देखो नल करके लिखा है, इसका मतलब कुछ वैल्यू पास हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं पास हुआ है। बट यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करना है, तो मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है ना, ये यूआरएल आपको सबको दिख रहा है, देखो ये वाला। तो मेरा यूआरएल का नाम क्या है? होम। रुको, वहाँ पे लास्ट में दिखेगा सबको ये, कि मैग्नीफायर लगा दूँ? अभी दिखा? किससे और बड़ा चाहिए? दीपिका वो साइड में दिख रहा है। अच्छा ठीक है। और ओमकार? ठीक है, होम वाला यूआरएल लोड तो किया। इसके बाद आपको देख ले जहाँ पे पैरामीटर्स आप पास करते हैं ना, पैरामीटर्स को आप लोड कैसे करते हैं हम लोग?
देखो मतलब इसी में नहीं, कोई भी आप एमयूसी पैटर्न यूज करोगे ना, इवन डॉट नेट का भी एमयूसी पैटर्न यूज करोगे तो सिमिलर पैटर्न है सबका। स्प्रिंग में जाओगे तो स्प्रिंग का भी सेम एमयूसी पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको देना है यहाँ पे जो यूआरएल के बाद क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद मेरा पैरामीटर नेम क्या दिया था मैंने, नेम करके लिखा था ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम इज इक्वल्स टू, मैं मेरा नाम देता हूँ यहाँ पे क्रिश, एंटर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा पहले तो। अरे क्या है, इतना बड़ा आ गया ये। ठीक है, मुझे चेक करके देखता हूँ यहाँ पे। आ गया यहाँ पे देखो, हो रहा है नेम पास मेरा। समझा, यहाँ पे देखो मैं कोई भी नेम पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिश दिया, यहाँ पे लाइक जो कोई भी नाम पास करना है यहाँ पे दिया आई टी वेदांत। इसे इंटर करूंगा, देखो ये वाला नाम पास होना चाहिए यहाँ पे। हो रहा है पैरामीटर पास। ठीक है, बट रुको रुको, अभी कुछ मत करो, हमें इसे डिस्प्ले करना नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना है। हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं ना, हमें कंसोल के ऊपर काम नहीं करना है। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था डेटा पास हो रहा है कि नहीं। तो डेटा कहाँ पे चाहिए हमें, वेब पेज पे, तो वहाँ पे कैसे आएगा बताओ। हाँ, बट किधर डालोगे, ये तो पेज का नाम है ना, यहाँ पे कैसे define करोगे? क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो मुझे मॉड्यूल मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले ये क्या हुआ था, देखो एक तो आपको वैल्यू पास है, पास हो रहा है, बट अगर जीएसटी में आपको अगर लेके जाना है तो उसके बाद जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आप इसके अब ले सकते हो एचटीटीपी सेक्शन। आई थिंक एडवांस जावा में सीखा है, जिन्होंने एडवांस जावा सीखा है। तो सेशन क्या होता है, सबको सेशन क्या होता है, सेशन सेशन सब यूज टू स्टोर रिकॉर्ड सर्वर साइड, सर्वर साइड रिकॉर्ड सेव करने का काम करता है। एचटीटीपी सेशन की हेल्प से मैं इसका वैल्यू स्टोर करके जीएसटी के अंदर डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मुझे वेब पे चाहिए इसका डिस्प्ले वाला पार्ट, व्यू वाला पार्ट, तो वहाँ पे तभी आएगा जब मेरा वैल्यू यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, तो लाइक वहाँ पे अगर मैं सॉकेट वगैरह भी यूज करता यहाँ पे तो उससे भी वैल्यू लोड होगा, बट इतना सब करना नहीं है बिकॉज स्प्रिंग कोड यूज करो, सॉलिड यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इससे निकाल देता हूँ, बट एचटीटीपी सेशन दिस इज नॉट लाइक मेथड, मतलब हम लोग बोलेंगे कि एक्यूरेट मेथड है करके स्प्रिंग कोड के लिए, तो स्प्रिंग कोड के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, सारे चीज दिए हुए, तो हमें एचटीटीपी सेशन यूज करने की जरूरत नहीं, बट पहले हम लोग इससे ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं चाहिए आपको तो इसके लिए दूसरा भी ऑप्शन इसमें दिया है हमने, कौन सा वाला ऑप्शन, अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो एडवांस जॉब में आता है ना, अगर मुझे स्प्रिंग बूट का कंटेंट यूज करना है प्रोवाइड किया तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, मोड है जो ठीक है। पहले एचटीटीपी सेक्शन से ट्राई करके देखिए, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, वो बात नहीं। ठीक है, एचटीटीपी सेशन समझो, सेशन क्या करता है, वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। पहले तो देखो मैं इसके अंदर वैल्यू सेट कैसे करते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्ट बनेगा एचटीटीपी सेशन का, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया, सेशन, और सेशन की हेल्प से वैल्यू सेट करने के लिए आप कौन सा पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, कौन सा मेथड पास करते हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में you have to pass two parameters ना, which one, first one you have to pass the reference name जो हमें JSP फाइल में डिस्प्ले करना है। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा आपका, वेरिएबल नेम जो आपने पैरामीटर से लोड किया हुआ है। तो देखो सेट एट्रीब्यूट के अंदर में क्या करा, कौन सा मैंने लोड किया, वहां पे नेम ना, और कौन सा रेफरेंस वेरिएबल में से मुझे पास करना है, तो कोई भी रेफरेंस वेरिएबल आप दे सकते हो, जैसे नेम ही देता हूं मैं। तो अगर मुझे इसका वैल्यू लोड करना है, मैंने माय नेम कर दिया, तो माय नेम के नाम से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू लोड करना पड़ेगा जेएसपी फाइल में। समझे, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू सेट होने के बाद इसका वैल्यू कहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, जो सेशन काम कर सकता है। ठीक है, बट अगर इधर लाइक इसके लिए डिस्प्ले कैसे करोगे आप, गेट एट्रीब्यूट मेथड आता है, यहाँ पे सेट किया है ना, वहाँ पे गेट एट्रीब्यूट सेट को लाइक क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, बट वो भी नहीं यूज करना है तो एडवांस जॉब में ये ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज से क्या आप इजीली इसे डिस्प्ले कर सकते हो। एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स देखो क्या है, मतलब गेट गेट कुछ नहीं यूज करना है, गेट सिंपली क्या करता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है डॉलर सर्विसेज, इसके अंदर सिर्फ आपको ये वाला नाम पास करना है, और क्या है, क्या लग रहा है जिन्होंने एडवांस जॉब सीखा है,
ठीक है, वैसे उसकी जरूरत है नहीं अभी, सिर्फ ऑप्शन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम इसकी वजह से यूज नहीं कर रहे, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको यूज के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही करेंगे। तो पहले देख तो लेंगे, यहाँ से पहले हमारा मिल जाता है कि तो कैसे लोड करेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। ये दिख रहा है आपको, एक मैंने पैरामीटर पास किया नेम नाम का, और कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, किसका ऑब्जेक्ट पास करना है मुझे, HTTP सेशन, तो इसका ऑब्जेक्ट में पास कर लेता हूँ सेशन करके। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, बिकॉज इसका लाइब्रेरी आपको लोड करना पड़ेगा HTTP सेशन का। तो यहाँ पे कुछ नहीं इश्यू, लाइक देखो ये जो मार्क दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो HTTP सेशन मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ये लिखना नहीं है HTTP सेशन इंपोर्ट वाला, नहीं तो ये सब लिखने बैठोगे जाकर डॉट सर्वलेट वगैरह। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट करोगे इसके अंदर। तो ये सेशन मिल गया मुझे, ये सेशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, लाइक देखो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है, होने तो इससे कुछ जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे देखो दो पैरामीटर्स आ गए। सेट एट्रीब्यूट में मैंने क्या बोला, ये सेकंड वाला पैरामीटर क्या रहेगा आपका, वेरिएबल ना, जो वेरिएबल का वैल्यू लोड करा है कौन सा, नेम। बट इसके लिए कुछ तो रेफरेंस आपको पास करना पड़ेगा, रेफरेंस कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर डबल कोट्स में। क्या रेफरेंस नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे मैंने माई नेम करके लिखा, कुछ भी लिख सकते हो जो चाहिए हो। ठीक है, तो लाइक आपको जो जेएसपी फाइल में इसका डेटा एक्सेस करना है, वो नेम वेरिएबल से एक्सेस नहीं करोगे, तो वहाँ पे क्या एक्सेस करना पड़ेगा आपको, माई नेम करके। समझा ये, तो कैसे एक्सेस करेंगे, देखो इसका काम तो हो गया सेट करके। अभी आता हूँ कौन से फाइल पे, जेएसपी हेलो के बाद मेरा नाम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बार बार मैं इधर क्यों चेक करने के लिए आ जाऊँ। तो क्या सिंटैक्स बताया मैंने एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, डॉलर करली ब्रेसेस। ठीक है, और क्या मैंने लाइक रेफरेंस वेरिएबल नाम क्या सेट किया वहाँ पे, माई नेम, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ माई नेम करके। ठीक है, इससे क्या हो गया, नहीं इसमें डबल कोट्स नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स इतना ही होता है। रेफरेंस बराबर है मेरा माई नेम वाला यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, वो लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए वो इश्यू आ रहा था। बाकी सिंटैक्स करेक्ट है, देखो फिर से मैं ट्राई कर लूँ, इसको सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। हुआ सर्वर स्टार्ट। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे यूआरएल पे। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला यूआरएल वाला पार्ट निकाल देता हूँ जो मैंने लोड किया था होम के बाद। एंटर कर लेता हूँ तो सिंपल मुझे क्या मैसेज मिलेगा, यहाँ पे हेलो करके ही मिलेगा ना। बट वैल्यू लोड करना है तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे होम के बाद क्वेश्चन मार्क दे दो, एंड यहाँ पे मैंने पास किया नेम की माई नेम, नेम ना, माई नेम आपका वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल है ना, जिसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे नेम दिया, आगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी नाम यहाँ पे पास कर सकता हो, देखो अभी मैं पैरामीटर में IT वेदांत। ठीक है, फीलिंग समझ लो। यहाँ पे आगे देखो, लाइक क्या करना था आपको, ये नहीं चाहिए हमें, बराबर ना, इसको निकाल दिया। और क्या करना है यहाँ पे, मॉडल एंड व्यू यूज करने के लिए बोला था मैंने, तो ये सेशन विशन कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको रहने दो, यहाँ पे दूसरे मेथड में कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ये खाली अपना।
तो इसमें देखो सेम मैंने स्ट्रिंग में क्या किया, एक पैरामीटर पास करना था आपको, जैसे कोई भी, जैसे नेम करके पास किया आपने, और इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, मॉडल एंड व्यू वाला, इसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। देखो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, org.springframework.web.servlet, ठीक है। तो इसे इंपोर्ट किया, इसका ऑब्जेक्ट नेम एमवी करके कोई भी दे सकते हो आप, न्यू मॉडल एंड, ठीक है। यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे सेट एट्रीब्यूट हम लोग पैरामीटर पास कर रहे थे। तो एमवी डॉट क्या आएगा यहाँ पे, ऐड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए दो पैरामीटर्स यहाँ पे, कौन सा वैल्यू पास करना है आपको, नेम ना, और क्या रेफरेंस से पास करना है, तो कुछ भी चाहिए, जैसे लाइक मैंने माय नेम करके दिया था ना, उस पर जिस पे भी डिस्प्ले किया था। और रिटर्न पे क्या होगा, रिटर्न पे ये नहीं रिटर्न होगा, तो क्या जाएगा ये ऑब्जेक्ट ना आपका मॉडल एंड व्यू का, बट अगेन इट विल शो द एरर ना, क्यों एरर शो कर रही है, बिकॉज मॉडल एंड व्यू आपका रिटर्न हो रहा है, तो स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न होगा ये, तो क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए आपका, सेम मॉडल एंड, इसमें वैल्यू आपका रिटर्न होना चाहिए, करेक्ट। तो वैल्यू जो रिटर्न होगा यहाँ पे चला जाएगा आपका, बट अभी यहाँ पे व्यू सेट नहीं हुआ है ना, कि कौन से व्यू के अंदर शो करना है हमें, तो उसे सेट करने के लिए क्या दिया हम लोगों ने, एमवी डॉट सेट व्यू नेम, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू नेम क्या दिया हम लोगों ने, अभी मेरा जो फर्स्ट वाला मेथड है, टेस्ट डॉट जेएसपी, ठीक है। और आपका सिर्फ डायरेक्ट फाइल का नाम आएगा वहाँ पे। अरे मेरे पास डॉट जेएसपी एक्सटेंशन नहीं है, वो लोड नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं डॉट जेएसपी वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दो मेथड है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, चलेगा। हो गया ना। अभी ये वाला नेम कहाँ पे लोड होना चाहिए आपका, टेस्ट डॉट जेएसपी पेज पे, करेक्ट। तो ये करेक्ट है। अभी यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेते हैं। ये आ गया पोर्ट का, वो चालू था ना पोर्ट। ये एक्चुअली मेरा एप्लीकेशन लोड भी नहीं हो रहा है फटाफट। ठीक है। सो देखो लाइक एप्लीकेशन लोड हो गया, कहाँ पे, 8080 पे ही चला गया ये, ठीक है। कहाँ पे भी जाए हमें रिजल्ट आना चाहिए बस। ठीक है, पोर्ट से मतलब नहीं है हमें। देखो 8080 पे ही यही है। और क्या था हमारा यूआरएल, पहले होम वाला देखता हूँ यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, बराबर ये काम कर रहा है अपना। और दूसरा सेकंड मैंने कहाँ पे सेट किया है, कॉन्टैक्ट में, तो यूआरएल में चेंज कर लेता यहाँ पे, आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ये भी काम कर रहा है अभी मॉडल एंड व्यू वाला, बट यहाँ पे देखो अभी एक ही प्रॉपर्टी लाइक ये हुए ना, शेयर हुए। अब एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी मुझे पास करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे और डेटा लोड करवाना है इसमें से, अभी एक ही डेटा लोड हो रहा है ना, तो एक से ज़्यादा पैरामीटर कैसे पास कर सकते हो। इवन लाइक देखो यहाँ पे जैसे नेम करके आ रहा है ना, मैंने नेम नाम का प्रॉपर्टी पास किया, ये सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे और कुछ मेथड को यूज़ करेंगे हम लोग। नेम करके प्रॉपर्टी को पास किया, अगर मैं नेम के जगह पे यहाँ पे अगर कुछ चेंज कर दूँ, तो ये जो दिख रहा है प्रॉपर्टी का नाम, जहाँ पे मेरा नाम में सेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने माय नेम करके लिखा तो एम नेम लिखा तो आएगा यहाँ पे। ये कौन सा लोड कर रहा है, ठीक है, मेरा सर्वर आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपका प्रॉपर्टी किसके अंदर है, नेम के अंदर है। बट अगर वो उसे चेंज भी करना रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो, बट बार बार आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, उसके लिए एक हमारे पास एक एनोटेशन है, वो एनोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा उसे, बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी अगर देखो आगे अगर इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आपको लोड करने रहेंगे तो यहाँ पे और पैरामीटर्स कैसे लोड करेंगे? सबको दिख रहा है लास्ट, इसमें मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूँ तो मैग्नीफायर पहले ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा आ गया। ये आपका फर्स्ट पैरामीटर हो गया ना। इसमें अगर आगे देखो लाइक जब भी फर्स्ट पैरामीटर आप सेट करते हो ना एमवीसी के अंदर कोई भी पैटर्न्स में, तो क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज करते हैं। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द सेकंड और थर्ड पैरामीटर, मतलब जितने भी आगे पैरामीटर्स रहेंगे, देन अभी हमें आपको क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आएगा एंड। ठीक है, तो एंड के साथ जैसे लाइक मेरे पास अगर आईडी रहेगा तो आईडी भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर से एंड पास किया। चलो एम्प्लॉय वगैरह रहेगा तो उसका सैलरी रहेगा, ये भी पास कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इसे लोड करूँगा तो कुछ आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं ना वैसे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही अभी नेम को ही लोड किया हम लोगों ने। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अगर मुझे लोड करने रहेगा तो कैसे लोड करूँगा फिर? तो उसके लिए देखो मैं हेल्प लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आपका मेन पैकेज, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाके एक न्यू क्लास फाइल बना देता हूँ मैं। सेम अपना जहाँ पे हम लोगों ने फाइल बनाई टेस्ट कंट्रोल वाला, वहाँ पे एक न्यू क्लास फाइल बना दो सब लोग। ठीक है, क्लास फाइल का नाम कुछ भी दो, जैसे मैंने एम्प्लॉय करके बना दिया EMP, एंड फिनिश कर देता हूँ इसे। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ लाइक देखो तीन वेरिएबल पास करे, तो स्ट्रिंग में एक नेम पास किया। गेटर सेटर याद है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीक में, गेटर सेटर। तो गेटर सेटर किसके लिए बेसिकली यूज किया था? प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, प्राइवेट में कुछ प्रॉपर्टीज पास कर लेता हूँ, एक नेम, एक प्राइवेट में मैंने लोड किया इंटीजर आईडी। ठीक है, और एक पास किया मैंने सैलरी। हो गया। और गेटर सेटर कैसे लोड करते हैं हम लोग? राइट क्लिक ना, यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके कहाँ पे जाना है आपको? सोर्स में, और सोर्स में जाओगे आप जनरेट में गेटर एंड सेटर। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल यहाँ पे एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो गेटर सेटर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मिला सबको ये गेटर सेटर? ठीक है, ये गेटर सेटर वाला भी वीडियो मैंने दिया है, ग्रुप में भेजा है उसका लिंक, आपने शायद वीडियो। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे ये तो पास किया मैंने, तीन वेरिएबल पास किया ना यहाँ पे, नेम आईडी एंड सैलरी एम्प्लॉय क्लास से। और अभी आ जाओ टेस्ट कंट्रोलर फाइल पे। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, हमें अभी स्ट्रिंग भी कुछ पास नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली क्या पास करना है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट किसका? एम्प्लॉय का ना, क्लास नेम मेरा एम्प्लॉय है और इसका ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ कुछ। ये करके पास करो, कुछ भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग को निकाल दिया मैंने यहाँ पे, और स्ट्रिंग की जगह पे आपको अगर करना है तो आप सेकंड वाले नेक्स्ट मेथड बना दो और उसके अंदर करो, नहीं तो पहला वाला कोड चला जाएगा आपका फिर। इसको अलग रखो, आपके पास दूसरे भी व्यूज है ना यहाँ पे बनाए हुए, तो उसको यूज कर लो। एक ही जेएसपी फाइल में यूज मत कर लो, अगर चाहे तो और जेएसपी फाइल बना दो आप, बराबर ना? नीचे जेएसपी फाइल से आपके पास बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और एक जेएसपी फाइल बना देता हूँ मैं। अदर में जाके कहाँ पे क्या ऐड करना है आपको? जेएसपी नेक्स्ट। ठीक है, अलग बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलेगा, उसी के अंदर काम किया तो भी चलेगा वो।
सो देखो आगे क्या करना है वो तो देखो, सिर्फ क्लास वाला ही देखा, तो इधर क्या करना है वो देखो। तो सेम देखो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप आप क्या चेंज करोगे, मॉडल एंड व्यू, और यहाँ पे क्या पास करके पैरामीटर में मुझे स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नहीं चाहिए ना, मेरे पास 3 पैरामीटर है जो किसके अंदर पास किया हमने, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे किसको लोड करूंगा, क्लास को। इसका ऑब्जेक्ट नेम आपको जो देना है वो दे सकते हो, एम्प्लॉय करके लिखा, ठीक है। ये चला जाएगा यहाँ पे रिटर्न में, मॉडल एंड व्यू यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न किया मॉडल एंड व्यू, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी हमारा, mv डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, और ऐड ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो पैरामीटर चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रेफरेंस के लिए समझो पास किया ओबीजे, और यहाँ पे डेटा क्या पास हो रहा है आपका, एम्प्लॉय ना, ये करेक्ट है। तो एम्प्लॉय का डेटा भी किस में चला जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे व्यू सेट करना पड़ेगा, कौन से व्यू में ऐड कर लेता हूँ मैं, सेट व्यू नेम अबाउट डॉट जेएसपी पेज पे डाल लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो मेरा कंटेंट जो है वो कहाँ पे लोड होना चाहिए, अबाउट डॉट जेएसपी पेज पे हो जाएगा डिस्प्ले। अभी देखो अबाउट डॉट जेएसपी पे कुछ नहीं है, मुझे तीनों भी प्रॉपर्टी चाहिए, नेम भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, और सैलरी भी चाहिए यहाँ पे। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे बताओ, सेम h1 टैग यूज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ आना चाहिए हेलो, और मेरा यहाँ पे नाम प्रिंट होना चाहिए, एंड देन इसके बाद दिखाएगा युवा। तो यहाँ पे उसका क्या आएगा, फर्स्ट नेम ना, तो यहाँ पे नेम आएगा उसका, ये नेम रहेगा, यहाँ पे लिखा युवा, आईडी इज सेम सिंटैक्स डॉलर और कर्ली ब्रेसेस एंड योर सैलरी, ठीक है। देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ, ये आईडी और यहाँ पे सैलरी, पर डायरेक्ट लोड होगा ये। अभी आपका जो डेटा वहां से आ रहा है वो किस में पास हो रहा है, ओबीजे के अंदर ना। तो तीनों भी प्रॉपर्टी है जो लाइक देखो एम्प्लॉय के अंदर मैंने पास किया हुआ है यहाँ पे, नेम आईडी एंड सैलरी, ये तीनों भी सिर्फ प्रॉपर्टी है मेरे। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ओबीजे की। तो यहाँ पे आएगा ओबीजे डॉट नेम ना, सेम यहाँ पे ओबीजे डॉट आईडी एंड सेम ओबीजे डॉट सैलरी, ये समझा ये, ठीक है। तीनों भी चीजें ऐड की मैंने यहाँ पे। हाँ सेम सेम ओबीजे से एक्सेस होगा ना सब ऑब्जेक्ट से। हुआ, देखते चेक करके, डेटा लोड होना चाहिए अभी, तीनों भी प्रॉपर्टीज, नेम आईडी एंड सैलरी। देखो यहाँ पे रन करके देख लेते इससे पहले, ठीक है। यही वाला पेज है मेरा यहाँ पे, अरे सॉरी कौन सा दिया, अबाउट दिया है ना, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है देखो, ये कुछ आएगा नहीं बिकॉज वैल्यू ही नहीं पास हुआ यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क ना, और फर्स्ट प्रॉपर्टी था मेरा यहाँ पे नेम, और नेम में मैं पास कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम आ गया देखो, फर्स्ट, बराबर। अभी मुझे क्या चाहिए, आईडी भी चाहिए ना, तो आगे क्या करूँगा मैं, एंड का साइन, और आईडी इक्वल्स टू आईडी सेट कर लेता हूँ मैं 101,
देखो आईडी भी लोड हो गया यहाँ पे, एंड सेम आपको लाइक यहाँ पे सैलरी वाला पैरामीटर लोड करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सैलरी इज इक्वल्स टू, एंटर कर लो। हुआ लोड तीनों भी? ये समझा कि नहीं है? कौन सा फाइल दिखाओ?